आफ्टरनून स्टूडेंट, आई एम कविता सोना फ्रॉम सरदार पटेल पब्लिक स्कूल। यस, हमने हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था ग्रामर का आर्टिकल वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और मैंने आपको एक्सरसाइज भी भेजी है उसकी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है, 6 में भी पढ़ा है, 5th में भी पढ़ा है आपने, ठीक है। तो हम फिर से और थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं प्रीपोजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू नो अबाउट द प्रीपोजिशन? व्हाट डू यू मीन बाय प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन क्या है? प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थान, यानी पहले स्थान। तो इसी सेंस में मतलब डेफिनेशन देखेंगे पहले। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। इट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ब, यानी प्रीपोजिशन एक शब्द है प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, जो एक नाउन या एक प्रोनाउन से पहले स्थान आता है। मतलब आपका सेंटेंस होगा उसमें नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या दोनों नाउन होंगे, और ऐसे भी हो सकता है कि दोनों प्रोनाउन हो, लेकिन उनसे पहले हम उसको इस्तेमाल करेंगे, पहले उसका स्थान वहाँ प्रयुक्त करेंगे टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। यानी प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर अपना संबंध दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ बताता है। यानी आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसके अंदर क्या तो नाउन होंगे दोनों या प्रोनाउन होंगे, उन नाउन और प्रोनाउन से एक नाउन और प्रोनाउन से वो पहले यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, जैसे ये सेंटेंस है, ए काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। ये आपके पास सिंपल सा सेंटेंस है। आइडेंटिफाइड द प्रीपोजिशन। व्हाट इज प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस? तो ये जो हमारा इन है ना, ये हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है। और ये द फील्ड है ना, ये हमारा क्या है? नाउन, खेत नाउन है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा नाउन क्या है? काउ, ये नाउन है। तो यानी हमने क्या पढ़ा? ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच प्लेस बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। एक नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है। देखो ये नाउन है, वो नाउन तो होगा ही होगा, लेकिन हमें क्या बताना है? एक नाउन से, यानी एक नाउन हो गया या प्रोनाउन हो गया। द फील्ड नाउन है, तो उससे पहले हम इस्तेमाल कर रहे हैं इन प्रीपोजिशन का, वो ही हमारा क्या होता है? प्रीपोजिशन। एक और एग्जांपल देखें, द कैट इज ऑन द टेबल, ठीक है। अब देखो आपकी ये टेबल है ना, ये एक नाउन है और द कैट ये दूसरा नाउन है, और ये हमारा क्या प्रीपोजिशन है जो एक नाउन से पहले आ रहा है। यानी मैंने ये बताया है आपको, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी सेंटेंस में किसी नाउन, एक नाउन या एक प्रोनाउन से पहले आता है और अपना जो रिलेशन है वो उसी सेंटेंस में दूसरे नाउन, जैसे वो दूसरा वाला नाउन है, उससे कनेक्ट करवाता है। जैसे एक काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, एक गाय खेत में चर रही है, तो खेत में कौन चर रहा है? काऊ चर रही है। तो ये कौन बता रहा है कि खेत में क्या चर रही है? काऊ चर रही है। तो इनसे हमें पता चल रहा है कि काऊ है ना, वो खेत के अंदर चर रही है, यानी घास खा रही है। द कैट इज ऑन द टेबल, यानी ये एक नाउन है टेबल, और उससे पहले ये प्रीपोजिशन आ रहा है, और इसका जो रिलेशन है वो कैट से बता रहा है कि द कैट इज ऑन द टेबल, कि कैट टेबल के ऊपर है। तो टेबल के ऊपर क्या है? कैट है। टेबल के ऊपर जो भी एनिमल है उसको कौन बता रहा है? ऑन से बताया जा रहा है कि ऑन है, उसके ऊपर है। तो ये हमारे प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है। कुछ ही प्रीपोजिशंस, 5-6 प्रीपोजिशन आप 5th में पढ़े होंगे। आपके जो सिलेबस में हैं प्रीपोजिशन जो हम पढ़ेंगे इन 7th क्लास, वो कौन कौन से हैं? एट, इन, ऑन, अबाउ, अमंग, बिटवीन, ओवर, इनटू, अंडर। ये आपके 9 प्रीपोजिशन हैं जो हमें 7th क्लास में हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम एट जो हमारा प्रीपोजिशन है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, उसका यूज़ क्या है। टू इंडिकेट पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एट जो प्रीपोजिशन है वो हम किस में यूज़ करेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए। यानी आपको सेंटेंस में टाइम दे रखा होगा, जैसे आई गेट अप अर्ली एट 5 o'clock। तो ये टाइम हो गया कि आप क्या है, मैं क्या है, सुबह जल्दी 5 बजे उठता हूँ या उठती हूँ। तो ये एट है ना, ये आपका प्रीपोजिशन है, और ये किसको इंडिकेट कर रहा है? इस टाइम को इंडिकेट कर रहा है कि आप कब उठते हो? 5 बजे उठते हो। तो ये टाइमिंग का एड्रेस है, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे आई टेक या
शी टेक्स लंच या ब्रेकफास्ट, शी टेक ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, है ना, कि वह 8 बजे नाश्ता लेती है। तो ये 8 बजे क्या लेने का है, ब्रेकफास्ट टेक करने का है। तो ये क्या है, यहाँ पे टाइम को शो कर रहा है एट। तो एट का एक यूज़ होगा कि वी शो द टाइम टू इंडिकेट द टाइम, टाइम शो करने के लिए, टाइम दिखाने के लिए हम एट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है टू इंडिकेट प्लेस, ठीक है, प्लेस के लिए, छोटे शहरों के लिए। हम आगे जब इन प्रीपोजिशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें इन प्रीपोजिशन का हम क्या है, जब बड़े जैसे स्टेट्स हैं, स्टेट्स के बीच के अंदर हम अगर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट के साथ तो हम एट का यूज़ करेंगे और स्टेट के साथ हम इन का यूज़ करेंगे। तो प्लेस बताने की, जैसे आई लिव इन सिक्कर एट कटराथल, ठीक है। तो आप क्या सिक्कर में कहाँ रहते हो, कटराथल में रहते हो, तो ये आपका क्या है, गांव है ना। तो आपने पोजीशन बताई है, प्लेस बताई कि सिक्कर के अंदर कहाँ रहते हो आप, कटराथल में रहते हो। तो अगर आप छोटे शहरों के बारे में बता रहे हो, यानी अगर आप अपने गांव के बारे में बता रहे हो लेकिन साथ साथ में आप डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता रहे हो, तो गांव के लिए बताओगे तो एट आएगा और डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताओगे तो इन आएगा। अगर आप स्टेट्स के बारे में बता रहे हो, डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता रहे हो, तो स्टेट के साथ तो इन आएगा और डिस्ट्रिक्ट के साथ एट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम प्लेस इंडिकेट करने के लिए भी हम एट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है टू इंडिकेट स्पीड, रेट, टेम्परेचर। स्पीड बताने के लिए, रेट बताने के लिए, आप कोई सामान खरीदते हो उसकी रेट बताने के लिए या टेम्परेचर बताने के लिए आप एट का यूज़ करोगे। जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या है, आपका जो पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है। तो यहाँ पे पानी के बॉयल होने का टाइमिंग क्या है, 100 डिग्री। तो ये टाइम टेम्परेचर को इंडिकेट कौन कर रहा है, एट से आप इंडिकेट कर रहे हो, ठीक है। एक आप एग्जाम्पल और लिखें, जैसे आई ड्राइव माई कार एट 80 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप अपने कार की जो स्पीड है ना वो बता रहे हो कि आप 80 किलोमीटर पर सेकेंड पे आप, हाँ किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर पर आवर, सॉरी किलोमीटर पर आवर आएगा, है ना, ये थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसको इंडिकेट कर रहे हैं, स्पीड को इंडिकेट कर रहे हैं, और उसमें किसको इंडिकेट कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये है क्या है हमारा, कि हमारा जो एट प्रीपोजिशन है उसमें हम टाइम को इंडिकेट करें। यानी आप कोई भी वर्क कर रहे हो, कोई खाना खा रहे हो, पढ़ रहे हो, या सुबह उठ रहे हो, या और कोई काम कर रहे हो, तो आप एट का यूज़ करोगे। टाइमिंग अगर आप शो कर रहे हो तो एट का यूज़ करोगे। अगर आप प्लेस शो कर रहे हो, प्लेस को इंडिकेट कर रहे हो, अपने रहने का स्थान बता रहे हो, या किसी इंस्टीट्यूट, स्कूल के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में आप बता रहे हो, उसको प्लेस को शो कर रहे हो, तो वहाँ पे भी हम एट का यूज़ करेंगे। अगर आप स्पीड बता रहे हो, अपने व्हीकल की स्पीड बता रहे हो, या फिर आप अपने लिखने की स्पीड बता रहे हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी हम एट का, रेट बता रहे हो, आप कोई भी चीज़ ले रहे हो उसके लिए, और टेम्परेचर शो कर रहे हो, तो भी हम आपका क्या आएगा, एट प्रीपोजिशन हम वहाँ पे यूज़ करें। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 यूजेस हैं एट के, ठीक है। और आपको इनको नोटबुक में करना है, ठीक है, और एट से रिलेटेड एक्सरसाइज में आपको सेंड करूँगी। ओके, थैंक यू।